हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार टू एवरीवन। कल हमने बात किए थे डायरेक्ट सेलिंग किसको करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। बट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है एंड वो प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं आसान से। डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोसेस रहता है डायरेक्ट। इट विल बी सेल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक जाएगा, कोई भी मिडिल मैन नहीं रहेगा। बट जो सेल मार्केट में रहता है और प्रोसेस के दौरान जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक थ्रू द प्रोसेस C&F, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, इट विल बी जो कस्टमर रहते हैं और प्रोसेस में जा रहा है। बट वो प्रोडक्ट लोगों को कैसे पता चलता है? आके दुकानदार को बताते हैं मेरे को वो प्रोडक्ट दे दीजिए, मेरे को फॉर्च्यूनर दे दीजिए। मेरे को ब्रांड का नाम कैसे पता चलता है? क्योंकि थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं एंड आके दुकानदार को मांगते हैं मेरे को इस प्रोडक्ट को दे दीजिए। लोग वो प्रोडक्ट को देता है एंड उसका जो कमीशन रहता है कमीशन लेता है। उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 50 रुपीज रहता है, कस्टमर को मिलता है 100 रुपीज में। जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा है और कौन ले रहे हैं? मिडिल पर्सन ले रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, टीवी वाला ले रहे हैं, जो मिडिल में है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। एवरीवन देयर मेकिंग देयर प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट में कोई काम नहीं करेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक जाएगा। उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट 50 रुपीज रहेगा, कस्टमर का कॉस्ट 100 रुपीज रहेगा। बट उसमें जो 50 रुपीज बच रहा है, जो उसमें डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कॉन्सेप्ट कर रहा है, उससे कस्टमर को कुछ बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट सेलिंग। उसमें कस्टमर का भी बेनिफिट आता है एंड जो बिजनेस करते हैं और पर्सन भी बेनिफिट क्रिएट करते हैं और अर्निंग का प्रोसेस उनको निकल पाता है। तो दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग। उसी को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। डायरेक्ट सेल, कोई भी मिडिल में नहीं रहेगा। उसे जो मिडिल का इनकम जा रहा था वो इनकम ही उनका अर्निंग का प्रोसेस रहता है। बट वो प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, जो मैंने आपको बताया है। डायरेक्ट सेलिंग चुनने से पहले सही प्लेटफॉर्म को चुनना जरूरी है। प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, सही प्रोडक्ट रहना चाहिए और प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि पीपल थ्रू द बिजनेस, ये लोगों के थ्रू बिजनेस रहता है। लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड उसमें भी एक अर्निंग का जरिया और निकल जाता है। उसके लिए कम्युनिकेट का स्किल बिल्ड होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, बहुत सारा चीजें डेवलपमेंट हो जाता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग मिलता है, प्रोग्राम रहता है और सारा चीज जब आप अटेंड करेंगे तो कम्युनिकेट, एक लोगों के साथ बातें कैसे करेंगे, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे, और सारा चीज डेवलप हो जाता है थ्रू दैट डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसेस के दौरान। पब्लिक स्पीकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दैट इज द थिंग्स। उसमें बहुत सारा चीजें आसानी से मिल जाता है। बट एक चीज रहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अदरवाइज लिटिल इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, आपका बड़ा विजन है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट सेलिंग को चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट चूज कर सकते हैं क्योंकि उसको कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट और सारा चीज का जरूरी रहता है। सेल्स कैसे किया जाता है, सारा चीज उसमें फ्री में मिल जाता है। एक हाउसवाइफ उसको चुन सकते हैं क्योंकि उसको जो फ्री टाइम है उसमें फाइनेंस फैमिली को सपोर्ट कर पाए। जो जॉब कर रहे हैं उसको पार्ट टाइम में इनकम जनरेट करने का एक जरिया मिल सकता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको फ्री टाइम को दे के और चीज को यूज कर सकते हैं। उसका मेन पर्पज है उसका प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लोगों को तो रीच करवाना है। दैट इज इट विल बी वे ऑफ द अर्निंग। वो आपका अर्निंग का प्रोसेस रहेगा एंड दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट सेलिंग। अभी बात आता है कि डायरेक्ट सेलिंग आप कर कैसे सकते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट द डिफिकल्टीज थिंग। एक प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट तो बारे में हम प्रमोट ऐसे में भी कर रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट से जाके ला रहे हैं और मार्केट से और प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर कोई आपको नाइबर में अगर वो पर्सन को जरूरत रहता है कि वो प्रोडक्ट उसका सेम प्रॉब्लम हुआ है, आप बताते हैं या नहीं बताते हैं? सपोज आपने मेडिकल गए हैं, अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिला है एंड जब आप घर आने के बाद सेम आपका नाइबर का एक प्रॉब्लम हुआ है, आप उसको बताते हैं नहीं बताते हैं कि आप इस मेडिकल को चला जाइए
एंड और मेडिकल में अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेरा भी सेम इशू हुआ था एंड उसमें और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। आप डेफिनेटली वो पर्सन को हेल्प करते हैं एंड वो पर्सन जाता है, ट्रीटमेंट होकर अच्छा होकर आ जाता है। बट दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट सेलिंग ऑल्सो। वो भी प्रमोट किए ना, और वो जो डॉक्टर थे उनका तो प्रमोट आपने किया ना, बट उनसे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बिकॉज दैट इज नॉट द प्रोसेस। और प्रोसेस नहीं होता है, बट डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोसेस रहता है। और प्रोडक्ट को आप खुद यूज करेंगे पहले, अगर अच्छा लगा तभी प्रोसेस को फॉलो करें। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नेवर डू दैट थिंग्स। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो दूसरों को कभी अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट इज द थिंग्स। उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए, देन यू विल बी डू द प्रमोशन अबाउट दैट थिंग्स। प्रोडक्ट को खुद यूज करें एंड लोगों को प्रमोट करें। जितना लोगों तक आप रीच कर पाएंगे इतना ही आपका इनकम प्रोसेस होगा। उसके लिए टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। आपका जितना टाइम फ्री है उसी फ्री ऑफ टाइम में आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। पहला चीज। सेकंड चीज, प्लेस का कोई स्पेसिफिक नहीं रहता, आप कोई भी प्लेस में हैं। और सबसे अपॉर्चुनिटी रहता है अगर आप घूमने के लिए भी जाते हैं, अदरवाइज मैरिज पार्टी जाते हैं, कहां पे भी जाते हैं, क्योंकि लोग एवरीवेयर देयर इज द पीपल एंड वो प्रोडक्ट हमको पीपल को ही प्रमोट करना है। जिसको जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के दौरान और प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अदरवाइज कोई कोई पर्सन रहेंगे उनको बिजनेस का जरूरी है, इनकम का जरूरी है, बट उनका जरिया नहीं है। उसी टाइप का लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बिजनेस करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट को लेके प्रमोट करेंगे। अगर जो यूजर रहेंगे और प्रोडक्ट को लेंगे, यूज करेंगे, उनका वर्क वहां पे खत्म हो जाता है। बट जो बिजनेस करना चाहते हैं वो लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे। जितना लोगों तक आप रीच करने लगेंगे, पीपल थ्रू पीपल, जितना लोगों तक आप रीच करने लगेंगे इतना आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा एंड वो इनकम आपका डे बाय डे बढ़ते जाता है। उसमें पेशेंस का जरूरी है। मैं एक चीज आपको पहले से बता रहा हूं, उसमें पेशेंस का जरूरी है, कंसिस्टेंसी वर्क आपको करना पड़ेगा, लोगों का हेल्प करने का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। लोगों को आप इनकम दे सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट वाइज आप हेल्प कर सकते हैं एंड डेफिनेटली दैट थिंग्स आपका नियत सही होना चाहिए एंड यू आर द राइट पर्सन टू योरसेल्फ। लोगों को अच्छा रिलेशनशिप आपको रहना जरूरी है, लोगों को रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा एंड आपको करना जरूरी है उसी प्रोसेस के दौरान। सो डेफिनेटली दैट थिंग्स आल्सो हेल्प यू टू बिल्ड योर पर्सनालिटी आल्सो। पर्सनालिटी में भी आपका डेवलपमेंट आएगा, ग्रोथ वाइज आपका हेल्प आएगा। ज्यादा टाइम हमारा लाइफ में क्या होता है, हम प्रोसेस को तो फॉलो करते हैं बट हम खुद का पर्सनालिटी को बिल्ड करना भूल जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो लर्निंग ही छोड़ देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम छोड़ देते हैं। बट उसी प्रोसेस के दौरान आपको लर्निंग भी लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है सबसे लर्निंग, ठीक है। सही लोगों के साथ आपको मिलना जुलना है, सक्सेसफुल लोग, लीडर आपको मिल जाएंगे गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लर्निंग देने के लिए। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम सारा चीज को आपको अटेंड करना होगा। खुद का पर्सनालिटी में आपको डेवलपमेंट लाना होगा। Then you are reaching to the people and that things will be wonder it is happening about the life। उसमें आपको अर्निंग भी करेंगे, अनलिमिटेड अर्निंग कर पाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, लाइफ में लग्जरियस मिलेगा, टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा एंड लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे। वन प्लेटफॉर्म बट यू आर गेटिंग द एवरीथिंग अबाउट द लाइफ। बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे जरिया है, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से भी अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ही प्लेटफॉर्म है अर्न करने का। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को चूज कर रहे हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारा चीज मिल जाता है, बट रिमेनिंग थिंग में एक चीज मिलता है तो रिमेनिंग चीजें मिसिंग हो जाता है। बट फिर भी लोग डायरेक्ट सेलिंग को चूज नहीं करते हैं। बट आज का जमाने में एजुकेशन भी आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। डायरेक्ट सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, लोगों से कैसे बातें कर सकते हैं, लोगों को कैसे डीलिंग कर सकते हैं, लोगों को बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, सारा चीज एवरीथिंग इज लर्न। पीपल एमबीए करने के बाद क्या करते हैं, सेल ही तो करते हैं। बट इस प्लेटफॉर्म को अगर आप अर्ली एज से अगर शुरुआत करेंगे, स्टूडेंट्स लाइफ से अगर शुरुआत करेंगे, एक चीज आप सीख जाएंगे, दैट इज द सेल्स एंड एवरीथिंग इज सेलिंग। हर चीज सेल रहता है, बट once you will learn that selling skills, no one can stop you to achieve your growth about in life, achieve everything about in life. One skill you must learn, that is the selling skill, that is the personality development skill. So direct selling is one concept, you are getting the everything from that platform.
अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए एंड इस तरह का वैल्यूएबल चीजें पता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन।